सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और सुनवाई में मात्र 48 घंटे बचे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की एक बड़ी बैठक हुई है। अब सवाल इस बात का है कि इस बैठक के बाद में क्या वाकई निर्णय ले लिया जाएगा, निर्णय सार्वजनिक भी कर दिया जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट का अभी इंतजार किया जाएगा। बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त में, ये खबर आप देखिए, बड़ी ब्रेकिंग। प्रधानमंत्री राहुल गांधी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बैठक हुई है दोस्तों। उन लोगों की एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग के अंदर क्या बातचीत हुई है, और सबसे बड़ा सवाल तो यह कि आखिर राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से किस चीज को लेकर मीटिंग की, और आखिर ये मीटिंग क्यों की गई है। क्योंकि अभी तक की जो तस्वीर है दोस्तों, अभी तक इस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिली कि जहां पर राहुल गांधी, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिलकर कोई मीटिंग करें या किसी तरह की बातचीत करें। तो आखिर क्या मीटिंग हुई है, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं और धर्मेंद्र सिंह, आप उनकी उस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और सुनवाई में मात्र 48 घंटे बचे, लेकिन उससे पहले राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की एक बड़ी बैठक हुई है। अब सवाल इस बात का है कि इस बैठक के बाद में क्या वाकई निर्णय ले लिया जाएगा, निर्णय सार्वजनिक भी कर दिया जाएगा, या सुप्रीम कोर्ट का अभी इंतजार किया जाएगा। इंतजार किया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं इस वक्त में, भाजपा को बड़ा झटका लग रहा है दोस्तों, ब्रेकिंग। टेंशन मत लो आप लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उनके साथ में राहुल गांधी की बैठक हुई है। अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। ये तस्वीरें देखिए, विजुअल देखिए, तीनों की बैठक हुई है। ये तस्वीरें हैं राहुल गांधी बैठक के बाद में बाहर निकले, और बाहर निकल करके राहुल गांधी ने एक डिसेंट नोट भी जारी किया है, यानी अपना असहमति का नोट राहुल गांधी ने जारी किया है। अब मसला क्या है, किस लिए प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और अमित शाह के बीच में बैठक हुई, क्या वजह थी जिसको लेकर के आज बैठक हुई। दरअसल मैंने आपको बताया था कि 17 फरवरी को राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में बैठक होनी है सीईसी की नियुक्ति को लेकर के, यानी चुनाव आयुक्त कौन बनेगा, राजीव कुमार की जगह पर अगला किसको बैठाया जाएगा, इसको लेकर के आज बैठक हुई। और बड़ी बात यह है, राजीव कुमार कल रिटायर हो रहे हैं, 18 तारीख को उनका आखिरी दिन है, वो रिटायर हो रहे हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बैठाने के लिए 3 वोट चाहिए, प्रधानमंत्री का और उसके साथ में नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में एक मंत्री जो कि अमित शाह बैठे वहां पर, और नेता प्रतिपक्ष का। अब अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों मिलकर के किसी भी नाम पर मोहर लगा देंगे तो राहुल गांधी की वहां पर मांग या राहुल गांधी की चॉइस वो कोई खास जो है वो वहां पर महत्व नहीं रखेगी। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इस मीटिंग को पोस्टपोन किया जाए, इस मीटिंग को 1 से 2 हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में ज्यादा वक्त नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 48 घंटे के बाद में 19 फरवरी को सुनवाई होगी, और उसमें सीईसी की नियुक्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि अपनी तरफ से फैसला दे या टिप्पणी करे। आज सीईसी को चुनने के लिए आप सब लोग जानते हैं कि मीटिंग थी, और कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये इंडिकेट करा है कि 19 फरवरी को इसके बारे में वो हियरिंग करेगा और फैसला सुनाएगा कि कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होना चाहिए, तो आज की मीटिंग को पोस्टपोन किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इस बैठक को पोस्टपोन किया जाए, लेकिन इस वक्त में जो खबरें निकल करके सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि आज ही नए मुख्य चुनाव आयुक्त का ऐलान हो सकता है। प्रधानमंत्री अमित शाह और उसके साथ में राहुल गांधी के बीच में, तीनों के बीच में बैठक हुई है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि सरकार अहंकार में फैसला ना ले। अब इस बात का मतलब क्या है? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसमें अजय माकन भी थे, उसमें गुरदीप सप्पल भी थे, और सुप्रीम कोर्ट के
वकील और उसके साथ साथ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी भी थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, एक एक्ट बनाया था जिसमें सीजीआई की भी भूमिका होती थी चुनाव आयुक्त को चुनने के अंदर, चुनने के लिए। तो ऐसे में जब बैठक हो ही रही है 19 तारीख को, तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों सरकार की तरफ से दिखाई जा रही है? उन्होंने उस फैसले को पढ़कर के सुनाया है जिसमें 4 बड़े बिंदु सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताए गए, 4 बड़े पॉइंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बताए गए, जिसमें कहा गया कि कार्यपालिका को अधिकार है कि वो कानून बनाए, लेकिन जब आप ऐसी कोई नियुक्ति कर रहे हैं तो उसमें कार्यपालिका ही मनमानी करे, ये भी ठीक नहीं लगता है। लगभग 2-3 साल से, 2-2.5 साल से, जब से एक नया एक्ट आया, 2 साल से कम हुआ है, 2023 में आया, जिसका नाम आप जानते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स एक्ट ऑफ 2023। उसमें जो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन की समिति का एक आधार रखा गया है, उसमें बहुत सारी संवैधानिक और कानूनी प्रॉब्लम्स हैं। ऐसी कई प्रॉब्लम्स रखी गई उच्चतम न्यायालय के समक्ष, और उच्चतम न्यायालय ने 2 मार्च 2023 को, यानी आज से लगभग 2 वर्ष पहले, एक जजमेंट है अनूप बरनवाल करके, उसमें पूरे संविधान की जांच की, विश्लेषण किया और कहा कि ये आवश्यक है हमारे गणतंत्र और हमारे गणतंत्र की निष्पक्षता और समतल जमीन के लिए कि जो सीईसी और ईसी चुने जाएं, उनकी समिति में माननीय प्रधानमंत्री हों, माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत के हों सीजेआई, और माननीय एलओपी हों। ये निर्णय है 2 मार्च 23 का। अब ये निर्णय आया था, जैसे मैंने बोला आपको, 2 मार्च को 2023 को, 2 मार्च 2023 को। इसका उद्देश्य क्या है, इसका मंतव्य क्या है, इसकी सोच क्या है कि अभी आपके पास कोई कानून नहीं है, इसलिए हम ये न्यायाधीशों द्वारा बनाया गया कानून लागू कर रहे हैं। इन उद्देश्यों से, जो मैंने उद्देश्य पढ़े आपको, ये 4 उद्देश्य, स्वतंत्रता, निष्पक्षता, कार्यपालिका से दूर, इत्यादि इत्यादि, और इसलिए हम सोचते हैं कि माननीय मुख्य न्यायाधीश को होना चाहिए। ये जरूर है कि कार्यपालिका कोई अधिकार क्षेत्र है कि वो इसमें कानून बनाए, लेकिन इस निर्णय के आत्मा को बिना समझे, अक्षर को बिना समझे, इसके व्यापक उद्देश्य को बिना समझे, तुरंत भगदड़ में, जल्दबाजी में, कुछ ही महीनों उसके बाद मोदी सरकार ने ये कानून लाए, जिसका नाम मैंने पहले लिया। इस कानून में ठीक विपरीत किया जो उस निर्णय में लिखा था। पूर्णतः कार्यपालिका द्वारा चयन का इसमें प्रावधान है। इसके बाद में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम चाहते हैं कि इस मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया जाए। पोस्टपोन कर दिया जाए। सरकार के पास में बहुमत है, लेकिन वो मनमानी ना करे, ये अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कहा गया। और उसके बाद में वो कह रहे हैं कि एक तरफा चुनाव आयोग का जो रवैया रहा है, या जिस तरीके से गैर असंतुलित जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात होती है चुनाव के अंदर सब पार्टियों के लिए, वो मुख्य चुनाव आयुक्त की तरफ से होनी चाहिए, जो कि नहीं हो रही है। कई सारी शिकायतें हमारी रहती है, हर चुनाव में रहती है। और इसके बाद में वो कह रहे हैं कि देश के अंदर स्वतंत्र से चुनाव आयोग होना चाहिए। खैर, कानून बनने का अधिकार क्षेत्र स्वतंत्र, निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवा सके, उच्चतम न्यायालय ने दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि सुशासन का ये आह्वान है कि क्योंकि आपको अधिकार क्षेत्र दिया है इसलिए आप वही कदम उठाएंगे जो कार्यपालिका के पक्ष में होगा, क्योंकि आप सत्तारूढ़ हैं। खैर, उसके बाद इसको चुनौती दी गई वापस। चुनौती के कई कारण हैं। एक तरफा गैर समतल चुनाव का एक जमीन बनाना, गणतंत्र का मूल तत्व, बेसिक स्ट्रक्चर, एक स्वतंत्र चुनाव आयोग होना चाहिए। विशेष रूप से पिछले 2 सालों में और उससे पहले भी जो हमने आरोप प्रत्यारोप देखे हैं चुनाव आयोग के विषय में,
जिस प्रकार से हमने कई बार आपके सामने समक्ष रखा है, सभी स्टेक होल्डर्स ने सिवाय सत्तारूढ़ पार्टी ने आपके समक्ष रखा है। कितने 40 लाख लोग बढ़ गए किसी चुनाव में, 3 महीने में, 4 महीने में, क्या क्या हुआ। 40 लाख लोग इस सबको वोटिंग ध्यान लिस्टों रखते हुए में। इस संदर्भ में यह आवश्यक था कि हमको उच्चतम न्यायालय की स्पिरिट को समझना चाहिए था। इसको जब चुनौती दिया गया है तो लगभग 3 या 4 ऑर्डर्स पास हुए हैं उच्चतम न्यायालय के द्वारा अभी हाल में। उसके मैं आपको डिटेल नहीं देना चाहता। 7 जनवरी को हुआ, 3 फरवरी को हुआ, 12 फरवरी को हुआ। इतनी जल्दी उच्चतम न्यायालय, जिसका मुझे कुछ अनुभव है, ऑर्डर नहीं देती है। 3 ऑर्डर 1-1.5 महीने में, 1-1.5 महीने के अंदर लास्ट ऑर्डर है 3 ऑर्डर। 12 फरवरी का, डायरेक्शन दैट द मैटर नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑन 19/2/25। 19/2 कितने दिनों बाद है भाइयों और बहनों? अब मान लेता हूं मैं कि 19 तारीख को खत्म नहीं होगा, शुरू तो होगा, कुछ तो होगा। शुरू नहीं होगा तो उसके 4 दिन बाद लगेगा, मान लीजिए 2 हफ्ते बाद लगेगा, मान लीजिए 1 महीने बाद लगेगा। इन ऑर्डरों का मतलब नहीं 1 महीने बाद लगेगा। इसमें लिखा है मैटर टू बी हर्ड, मैटर टू बी हर्ड, इसमें लिखा है नॉट टू बी डिलीटेड। लेकिन ये मान भी लीजिए कि 2, 3, 4 हफ्ते बाद लगेगा। गुड गवर्नेंस का तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी की मीटिंग हुई है, बातचीत हुई है दोस्तों। जिस तरह से चुनाव आयोग की अब नियुक्ति होनी है, इस वक्त जो राजीव कुमार सर मौजूद हैं चुनाव आयुक्त पर, अब उनको रिटायर होना है, 18 तारीख को रिटायर होना है। तो अब वहां पर कौन चुना जाएगा? अब सवाल तो ये कहा जा रहा है दोस्तों कि जिस तरह से यहाँ पर 3 वोट चाहिए होते हैं लोगों के लिए, यानी चुनाव आयोग को चुनने के लिए, पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दूसरा गृह मंत्री अमित शाह जी का, जो कि कैबिनेट में से ही किसी एक का, तो गृह मंत्री अमित शाह हो जाएंगे, लेकिन तीसरा नेता प्रतिपक्ष का, है ना। तो अब अगर 2 लोग एक चुनाव आयोग की नियुक्ति कर देते हैं तो फिर तीसरे यानी नेता प्रतिपक्ष की इतनी ज्यादा अहम भूमिका नहीं रहेगी। यानी कि सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की यहां पर भी ज्यादा वो नहीं रहेगी। अब तो जो चुनाव के अंदर दोस्तों देखने को मिला है कि जिस तरह से बार बार चुनाव आयोग के ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं करा पाता या फिर किसी भी तरीके से किसी एक पार्टी के लिए काम करता है, इस तरह के एलिगेशन बहुत सारी बार लगे हैं। इसलिए अब दावा यह किया जा रहा है कि विपक्ष के हिसाब से भी चुनाव आयोग की नियुक्ति होनी चाहिए। अब आप लोग जरा सोचकर बताइए, क्या निष्पक्ष तरीके से चुनाव नहीं होना चाहिए? क्या विपक्ष के हिसाब से चुनाव आयोग की नियुक्ति नहीं होना चाहिए? बाकी आप लोग इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।